आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम एक वीडियो में पूरा कंप्लीट ओवरव्यू उसका देख लिया था। आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू इस वीडियो में विद नोट्स। पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन की होता क्या है। जो भी हम सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब जो भी हम सांस अंदर लेते हैं उसको बोला जाता है ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस बाहर निकालना, ठीक है। मतलब CO2 हम अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट क्या है? 12 to 16 पर मिनट, मतलब हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस अंदर बाहर लेते हैं। 2 टाइप्स का है, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ यही नहीं है कि हम सांस अंदर ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। इसमें और भी क्या होता है कि हमारी ब्लड के साथ भी एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब ब्लड में भी ऑक्सीजन अंदर जाती, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसीलिए रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो हम एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, विद इन द लंग एंड द ब्लड, मतलब जो हमारी लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। और इंटरनल क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आगे जो ब्लड तक पहुंच गया, ब्लड से टिश्यू जो हमारे सेल हैं, ठीक है, उसके साथ जो एक्सचेंज होता है वो होता है इंटरनल। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ये रहा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। इसमें देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, नोज़, इसको नेजल कैविटी भी बोला जाता है, फेयरिंग्स, उसके बाद लेयरिंग्स, उसके बाद आता है ये ट्रैकिया, यहाँ से लेके ये 2 लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, रिब, डायफ्रागम नीचे वाली मसल, एल्वोलाई। इसके इन सब के बारे में हम अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन होगी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, डायग्राम होगी, उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द मेन जॉब ऑफ द लंग्स इज एक्सचेंज, एक तो गैस का एक्सचेंज करना, पुलिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए, ठीक है, उसको ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेके जाना, एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एंड CO2 को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद 1 बाय 1 इसके पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नेजल कैविटी, ठीक है, नोज मतलब जिसके जब एंटर होती है एयर, वहाँ से लेके पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो एयर फर्स्टली एंटर इनटू द नेजल कैविटी, तो नोज़ के अंदर सबसे पहले एयर एंटर करती है, ठीक है। नेजल कैविटी इज लाइंड बाय सेल्स दैट रिलीज म्यूकस, मतलब जो नेजल कैविटी है वो हमारी, उसके अंदर एक म्यूकस की लाइन बनी रहती है पूरे में, ठीक है, जिसमें क्या होता है उस म्यूकस में लाइजोजाइम रहते हैं। लाइजोजाइम क्या करते हैं कि जो भी बाहर एयर हम लेते हैं जिसको हम ब्रीथ करते हैं, तो उसके जो बैक्टीरिया है उसको मार देते हैं, ठीक है, उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं। और क्या करते हैं, जो म्यूकस होता है वहाँ पे, उसमें जो लार्ज पार्टिकल होते हैं सॉइल वगैरह के, तो वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, रुक जाते हैं वहीं पे, वो आगे नहीं जाते, ठीक है। एक तो लार्ज पार्टिकल वहीं पे रुक गए, एक बैक्टीरिया वहाँ पे मर गया, तो और वहाँ पे जो म्यूकस की वजह से क्या होता है कि ये सब चीज़ें मैंने लिखी नहीं, आप खुद से लिख लेना थोड़ा सा, कि एक की म्यूकस की लेयर है वो लार्ज पार्टिकल्स को भी रोक देती है वहाँ पे, ठीक है, जाने से। लाइजोसोम वाला लिखा है यहाँ पे, ठीक है। लाइजोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, तो इससे क्या होता है कि एयर साफ़ होके ही अंदर जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा हमेशा मतलब नोज़ से ब्रीथ करना चाहिए, ना कि माउथ से। Nose hairs at the entrance of nasal cavity get coated with the mucus and are able to trap dust and the pollen particles, जो कि हेयर नोज में प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रैप करने में हेल्प करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को एंड पोलन पार्टिकल्स को। नेजल कैविटी का यही मेन काम है, ठीक है। डेफिनेशन होगी, उसके बाद फर्स्ट पार्ट नेजल कैविटी हो गया, उसके बाद आता है फेयरिंग्स, और नेजल कैविटी के बाद, ठीक है, जाएगी एयर फेयरिंग्स में। देन एयर एंटर्स द फ्रॉम द नेजल कैविटी इनटू द फेयरिंग्स में जाती है, स्पेशली नेजोफेरिंग्स में। जो आगे वाला पार्ट होता है वो होता है
ओरोफेरेंक्स, पीछे वाला पार्ट होता है नेजोफेरेंक्स, ठीक है। ओव्यूला प्रेजेंट होता है जो, ठीक है, जो ओव्यूला सा प्रेजेंट होता है हमारे उसमें, जो हमारे माउथ से दिखाई देता है, ठीक है, जो एक लटकती सी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती होती, ठीक है, और उसको बोलते हैं ओवूला। वो क्या करता है, प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। वो एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजोफेरेंक्स में, ताकि फूड ना एंटर हो जाए, इस चीज़ से रोकता है। ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए है, मेन आपको ध्यान में रखना है फेरेंक्स में, नेजोफेरेंक्स में जाती है एयर, और उसके बाद वो लेयरिंग्स में जाती है। लेयरिंग्स में क्या होता है, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक फ्लैप सा प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, एंट्री ऑफ फूड को रोकता है, ताकि फूड ना एंटर कर जाए लेयरिंग्स में, इस चीज़ को रोकता है, ठीक है। बस मेन आपको ध्यान रखना है कि नेजोफेरेंक्स के बाद लेयरिंग्स में चली गई है, उसके बाद ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ठीक है, लंग में जाती है, लंग के बीच प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई, आगे इनमें जाती है, ठीक है। तो अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लेफ्ट लंग है उसमें तो 3 लोब प्रेजेंट होती है, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। लेफ्ट लंग में क्या होता है, सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट होती है। देखो इसमें ना ऐसे ऐसे करके कुछ रहता है कि इसमें 3 लोब प्रेजेंट होती है, जैसे 1 2 3, और इसमें सिर्फ 2 पार्टीशन होती है, अपर लोब और लोअर लोब। फेरिंग्स के बाद भी, ठीक है, फेरिंग्स के बाद नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स में फिर लेयरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स में जाती है। फिर लंग्स के जो बीच स्ट्रक्चर है जैसे ब्रोंक्यूल्स वगैरह, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे रहता है। तो उसके बाद एल्वोलाई, ये आगे मैं बताऊंगी आपको पूरा वो ट्रैक्यू ट्री जो बनता है, ठीक है, ब्रोंको ट्रैक्यूल जो ट्री बनता है, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहले ट्रैकिया आ गया, फिर राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकाई होते हैं। राइट एंड लेफ्ट क्यों बोला, क्योंकि जो राइट लंग में जा रहा है, एक जो लेफ्ट लंग में जा रहा है, ठीक है। तो एक होते हैं लोबर ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकाई, ये इसमें रहते हैं। पर आपको मतलब ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो। मतलब सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई होते हैं, फिर प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गए, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई लास्ट में, ठीक है, होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, ये भी आगे मैं आपको जब ट्री पढ़ाऊंगी ना पूरा उसका, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, जो अभी नेक्स्ट आ जाएगा वीडियो में, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आते हैं एल्वुलाई डक्ट और एल्वुलाई सैक्स। अब रेस्पिरेटरी यूनिट देखो, इससे पहले यहाँ तक हमारा हो गया था, लंग के बाद जाते हैं ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई में, ठीक है। तो एल्वोलाई क्या है, रेस्पिरेटरी यूनिट है, एक टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, उसका टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल मतलब होता है एंड वाला पोर्शन है, वहाँ पे क्या आते हैं, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई आते हैं। उनमें से जो एल्वोलाई है उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, मतलब विद इन द ब्लड, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई के बीच में वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पे होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। एल्वोलाई क्या है, दीज आर बैलून शेप्ड होते हैं एयर सैक, ठीक है। अब आगे भी इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ अभी। दे आर बैलून शेप्ड एयर सैक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे एक्सपैंड ड्यूरिंग द इनहेलेशन, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमें ज़्यादा अंदर एयर चली जाती है, तब वे एक्सपैंड कर जाते हैं, मतलब एक टाइप का फूल जाते हैं, ठीक है। एंड श्रिंक ड्यूरिंग एक्सेलेशन, और श्रिंक कर जाते हैं, मतलब पिचक जाते हैं कह सकते हैं एक्सेलेशन के टाइम, मतलब फूल जाते हैं, वो भर जाते हैं एयर से इनहेलेशन के टाइम, और श्रिंक कर जाते हैं एक्सेलेशन के टाइम। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन मेन इसका यही है कि एक्सचेंज होता है वहाँ पे एयर का बिटवीन द ब्लड एंड एयर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ऐसे आएगा, वैसे ब्लड एंड एल्वोलाई के बीच में जो एक्सचेंज होता है ना, ठीक है, वो यहाँ पे होता है। देखो अभी एल्वोलाई मैंने बोला आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इन द ब्लड स्ट्रीम में। अभी फंक्शन देखो, अभी हमने क्या कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है, नोज नेजल कैविटी के बारे में पढ़ा, फेयरिंग्स, लेयरिंग्स, ठीक है, मतलब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि इसके बाद यहाँ पे एंटर जो करती है, यहाँ पे एंटर करती है, ठीक है, उसके बाद लंग में एंटर करती है, फिर लंग की स्ट्रक्चर्स में एंटर करती है। नेजल कैविटी का फंक्शन आपको मेन आपको ध्यान में रखना है। रेस्पिरेटरी यूनिट है जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अलग से क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क में। उसके बाद है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ऐसे भी आ जा सकता है, ठीक है, 5 मार्क्स में अलग से फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या क्या है, तो गैस एक्सचेंज ही हो गया कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और दूसरा क्या फंक्शन हो गया कि ये देखो नोज़ है जो सेंसरी पार्ट है, ठीक है, उसमें ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं हमें स्मेल करने में। कोई भी चीज़ को देखो हम नाक से स्मेल करते हैं ना, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर की वजह से हम वहाँ पे स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। लेयरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। जो हमारा लेयरिंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जो लेयरिंग्स, वो उसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ से ना वोकल्स प्रोड्यूस होते हैं। वोकल्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जैसे एयर जाती है, ठीक है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो उसकी वजह से वोकल्स हमें प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे हमारे, ठीक है। मतलब मेन क्या ध्यान में रखना अपने, एक तो गैस एक्सचेंज हो गया मेन, ठीक है, जो सबसे प्राइमरी वर्क है जो उसका, ठीक है। उसके बाद नोज़ का वर्क याद रखना है कि वहाँ पे क्या होता है, ओल फैक्ट्री होते हैं रिसेप्टर्स, जिनकी वजह से हमें स्मेल आती है, ठीक है। लेयरिंग्स क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स है, मतलब एयर की वाइब्रेशन की वजह से वोकल्स प्रोड्यूस होते हैं लेयरिंग्स में, ठीक है। उसके बाद नोज़, नोज़ में अभी देखो हमने पढ़ा था कि लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं ताकि साफ़ हवा हमारे अंदर जाए, ठीक है। हैं कि हमें कोई और डिजीज़ ना हो, डस्ट पार्टिकल अंदर ना चले जाएं, क्योंकि अंदर चले गए एक बार तो फिर वो वहाँ पे जाके इन्फेक्शंस करते हैं। हैंड्स प्रोटेक्टर्स, इसीलिए वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं काफ़ी सारी डिजीज़ से। एंड म्यूकस टू नोज़ ह्यूमिडिफाई एयर टू कीप इट मॉइस्ट। जो म्यूकस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो एयर बाहर से ड्राई एयर आई, ठीक है, म्यूकस क्या करता है, उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाई कर देता है, तो थोड़ा सा वाटर कंटेंट हो जाता है, क्योंकि म्यूकस थोड़ा वाटर कंटेंट वाला होता है, तो उसको ह्यूमिडिफाई कर देता है एयर को, उसको मॉइस्ट कर देता है, क्योंकि ड्राई एयर थोड़ा हार्मफुल होता है उसको, इसीलिए मॉइस्ट किया जाता है, उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम ये करता है। यहाँ तक समझ आ गया। गैस एक्सचेंज, स्मेल वाला पॉइंट याद रख लेना, ठीक है, वोकल्स वाला पॉइंट याद रख लेना, और प्रोटेक्शन वाला पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद ऐसे पॉइंट्स में बना के लिखना सारा, ठीक है, फंक्शंस अच्छे से प्रेजेंट करना। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस वाला पॉइंट भी याद रख लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालते हैं तो हमारा उससे पीएच बॉडी का मेंटेन होता है, जिससे कि एसिड एंड बेस का बैलेंस है जो हमारी बॉडी में वो मेंटेन होता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस बिकॉज एज वी एक्सेल CO2, ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं देन पीएच ऑफ अवर बॉडी इज मेंटेन्ड, ठीक है, जिससे क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस सही रहता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया जाता है। अपर में अब क्या क्या आ गया, नोज, फेरिंग्स एंड लेयरिंग्स। अब द वोकल कॉर्ड, लेयरिंग्स में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, उससे ऊपर तक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उससे नीचे तक के जो भी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या आ गया, लेयरिंग्स बिलो द वोकल कॉर्ड, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई। उसके बाद है ट्रैक्यो ब्रोंकियल ट्री। ट्रैक्यो ब्रोंकियल ट्री एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये भी 5 मार्क्स में अलग से आ सकता है, ठीक है। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर टुगेदर कॉल्ड ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। जो भी स्ट्रक्चर है डायग्राम में देख लो आप एक बार, देखो ट्रैकिया एंड जो ब्रोंकाइज है, ठीक है, वो सारा मिलके क्या बनाते हैं, वो ट्रैकियो ब्रोंकाइल ट्री बनाते हैं। कुछ इस तरह से बनेगा, ये डायग्राम उसके साथ अटैच कर देना अगर आ गया वो अलग से, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा वो ट्री। इसमें क्या होता है कि ट्रैकिया सबसे पहले बाइफरकेट करता है इनटू 2 मेन प्राइमरी ब्रोंकाई, जैसे ट्रैकिया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे वो डिवाइड कर गया, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो एंटर करता है लंग्स में, देखो इधर वाला तो ऐड हो गया, वो राइट लंग में चला गया, ठीक है, इधर लेफ्ट लंग में आगे चला गया, आगे अंदर चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे वो फॉर्म करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई, मतलब नेक्स्ट पार्ट को बोला गया है, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी ब्रोंकाई। जो टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं वो राइट लंग में होते हैं 10 और लेफ्ट लंग में होते हैं 8, ये काउंटिंग है उनकी। और टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। जब उसका ब्रोंक्यूल्स का डायामीटर
1 mm से मतलब 1 मिलीमीटर से कम रह जाता है उसका डायामीटर, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। देखो सबसे पहले आया ट्रैकिया, ठीक है, ये वाला सीधे। ट्रैकिया के बाद वो डिवाइड कर गया, बाइफरकेट का मतलब होता है डिवाइड करना दो में, ठीक है। तो डिवाइड कर गया वो प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स था यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, रेड कलर, ये था टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद अब क्या आएगा, उस स्ट्रक्चर के बाद लिखना है आपको जो लास्ट में पढ़ा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है वो, ठीक है। जैसे ट्रैकिया पहले, तो उसके बाद ट्रैकिया के बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये भी लर्न करने में भी आसान होगा और ऐसे भी लिखा जाता है, और मोस्टली ऐसे ही लिखा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई। ये डायग्राम में ही ऐसा था, ठीक है। सबसे पहले ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद आएगा एल्वोलर डक्ट, फिर उसके बाद एल्वोलर सैक, इसी को बोला जाता है एल्वोलाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।